सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसको सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति और विश्वास बढ़ जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना लाइक करने का और ना ही सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता है। जितना आपका बैलेंस है उतना ही रहेगा, कुछ भी नहीं घटेगा। लेकिन लाइक मिलती है ना तो लगता है अंदर से खुशी होती है कि चलो हमारी बनाया गया वीडियो या कि हमारी बात आपको अच्छी लगी, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। इसलिए और भगवान से जो भी लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो सत्य लीला कथा है एक मैया की है, बहुत ही दर्द भरी, करुणा से भरी हुई है। आंसू नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर हमें भगवान के ऊपर विश्वास है ना तो भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा करते हैं, कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन हमें उस टाइम पे अपने कन्हैया पे, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जो विश्वास करता है भगवान उसके ऊपर ही कृपा करते हैं। इसलिए अपने भगवान से हमेशा विश्वास बनाए रखिए, भरोसा रखिए उनके ऊपर और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। फिर जब वो संभालते हैं ना तो दुनिया वाले क्या आपकी देख रेख करेंगे, क्या संभालेंगे। जो वो कृपा करते हैं। ऐसे ही था इन मैया के साथ। मैया ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी थी, मतलब अब के टाइम पे अकेली रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि उनका पूरा भरा पूरा परिवार था। बेटी थी, बेटा था और अभी भी हैं, बेटी भी है, बेटा भी है, अंकल जी थे, सब कोई था। लेकिन ऐसा समय आया, बेटी की शादी हो गई, बेटी दूर चली गई। बेटा था, एक ये थी उम्मीद थी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा पढ़ाई किया और पढ़ाई करके विदेश चला गया। कुछ समय के बाद अंकल जी की भी मृत्यु हो गई। अब वो जो मैया थी वो बची अकेले। अब उनका देखने सुनने के लिए कोई नहीं, लेकिन उनको भगवान के ऊपर इतना भरोसा था, इतना लड्डू गोपाल की उनको वो अपने घर पे रखी हुई थी। लड्डू गोपाल को अपने पुत्र की भांति सेवा करती थी। उनको पूरा विश्वास था कि इसके सहारे हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक उम्मीद रहती है बच्चों से कि एक हर माँ बाप की एक रहती है कि बुढ़ापे में जो हमारा बच्चा है हम उसके साथ में रहेंगे या वो हमें साथ में रखेगा। लेकिन वो जो बेटा था वो चला गया विदेश, वहीं पे जाके वो सेटल हो गया और शादी ब्याह सब कुछ कर लिया और वहीं पर रहने लगा। कभी काद फ़ोन आ जाता, कभी काद बात हो जाती। और ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी कुछ साल पहले की ही है, जो कि बहुत ही करुणा से भरी हुई है। वहीं आसपास ही एक रहती हैं भाभी, जिन्होंने कि ये बात शेयर की है कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं और कन्हैया कैसे कृपा करते हैं, क्या होता है ये सुनिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो मैया थी वो बहुत बीमार थी। अब बीमार हैं, देखो पड़ोसी भी होते हैं तो पड़ोसी भी एक लिमिट में ही वो करेंगे। देख लिए कि हाँ बीमार है, कुछ कर दिए। ऐसे नहीं कि पूरे टाइम रह के तुम्हारी सेवा तो वही करेगा ना जो घर वाला होगा, जो अपना होगा। लेकिन भगवान की दया से पड़ोसी भी उनके बहुत अच्छे थे। ये कृपा ही समझिए कि कभी भी मैया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, आस पड़ोस के लोग उनकी मदद हमेशा कर देती थी। और जो मैया थी उनको और तो ज़्यादा वो नहीं दिक्कत होती थी, बस उनको यही लगता था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो मैं अपने कन्हैया को भोग कैसे लगाऊंगी, उनकी सेवा कैसे करवाऊंगी, इस वजह से वो ज़्यादा दुखी रहती थी। लेकिन कहते हैं कि जब हम पूरे टाइम भगवान को भजते हैं ना तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। एक दिन मैया जा रही थी मंदिर के पास ही एक बच्चा था जो कि देख के बड़ा वो लग रहा था, बहुत गरीब जैसे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी का छूटा हुआ हो। वहीं पे बड़ा उदास होके बैठा था। वो मैया देखी तो उन्होंने कहा कि पूछा उनसे कि लाला यहाँ क्यों बैठे हो, क्या हो गया, तुम्हारे घर के कहाँ गए। तो वो रोने लगा, बोला कि मैया मेरा कोई नहीं है घर में। ऐसे जब वो बोला तो बताओ, और ये एक
सबके मन में ये भाव नहीं आते हैं। उसको देख वो मैया तो वो कहती हैं कि चल ऐसे मत बोल कि कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो बच्चा बोलता है कि मैया तभी तो मंदिर के पास बैठा हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो मैं भी देखूँ मेरा कन्हैया मतलब कि मेरे कौन है। तो वो कहती है ऐसे मत बोल, चल आज से मेरे साथ रहना। अब वो मैया उस बच्चे को, भिखारी का था किसका बच्चा था कुछ भी पता नहीं, और उस बच्चे को ले आती हैं अपने पास में। अब दोनों मैया और वो जो बच्चा था, बहुत छोटा नहीं था, ऐसे ही था 12-13 साल का, इतना था कि वो मैया का सब कुछ कर सकता था। अब मैया जो अकेले रहती थी, जिसका कोई सहारा नहीं, बेटा भी कभी काद फ़ोन कर लिया तो कर लिया। देखो पूरी उम्मीद के साथ कितनी बचपन से हम बच्चे को कैसे पालते हैं, कैसे वो करते हैं एक सहारे के उससे कि चलो बड़ा होगा ये हमारी मदद करेगा, लेकिन कब कैसी परिस्थिति आ जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए दुनियादारी रिश्ते नाते से अच्छा है आप भगवान पे भरोसा करिए और उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए, क्योंकि जब वो साथ देते हैं ना तो ये दुनिया वाले क्या देंगे साथ, वो तो खुद उनके भरोसे हैं। इसलिए हमेशा भगवान से कोई रिश्ता बनाइए और उनसे प्रेम करिए और किसी से उम्मीद मत करिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैया तो बुजुर्ग हो गई थी और वो बच्चा जो मैया कहती पहले उससे पूजा करना सेवा करना भगवान की नहीं आती, लेकिन वो देख देख के मैया उसको सब कुछ सिखा दी और वो सब कुछ इतने अच्छे से करने लगा, इतने अच्छे से करने लगा। कभी कभी मैया को हैरानी होती कि इतना तो मैंने भी नहीं बताया है, जितने अच्छे भाव से ये कन्हैया की सेवा करता है, इतने अच्छे से श्रृंगार करता है, आसपास से फूल तोड़ के ले आता था, सब कुछ इतना सुंदर मंदिर को सजा देता था। मैया देख के प्रसन्न हो जाती थी, ऐसा लगता था कि इनको जो बुखार है, जो पीड़ा है, दर्द है, जैसे वो सब दूर हो गया हो। इतने अच्छे से वो बच्चा तैयार करता था, वहाँ पे श्रृंगार करता था भगवान का। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ श्रृंगार भी करता था, वो मैया से कह देता मैया तुम बैठो मैं करता हूँ, और वो जो भी मैया कहती बनाने के लिए, जो भी इच्छा होती वो खुद से, जो कि उतना छोटा बच्चा था उससे क्या। और ऐसा भी नहीं कि मैया के पास उस टाइम पे गैस चूल्हा था, कुछ भी नहीं, बस लकड़ी थी और चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो लकड़ी, उस लकड़ी चूल्हा में और वो बच्चा खाना बनाता और दोनों भगवान का भोग लगाते और दोनों प्रेम से खाते, इतने अच्छे से रहने लगे। कभी मैया को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये जो बच्चा है ये किसी और का है, और ना उस बच्चे को कभी ऐसा लगा कि ये मैया मेरी नहीं है। अब तो दोनों ऐसे रहने लगे जैसे माँ और बेटा हो, तो ऐसी होती है ये कृपा ही समझिए कि भगवान ही उसको अपना दूत समझ के भेजे हैं, या ये समझो कि साक्षात भगवान ही उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। आज हमें लगता है कि हम तकलीफ़ में हैं, हम कष्ट में, हमारी भगवान नहीं सुन रहे हैं, हमारी एक एक सेकंड, एक एक मिनट की गिनती है उनके पास कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सबका फल मिलता है। अगर हम गलत कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, अच्छे करते हैं उसका भी फल मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आप अच्छे कर्म करो, ना तो किसी की चुगली करो, ना तो किसी की कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना जो मन है सिर्फ भगवान के चरणों में रखो। अब वहाँ पे क्या होता है कि कभी काद ऐसा नहीं है, देखो बेटा है तो याद तो आएगी, बेटी है याद आएगी कभी काद। वो जो मैया थी ना वो बताते बताते उस बच्चे से रोने लगती थी कि बेटा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नहीं है, तो कभी ये ना समझना मेरा बेटा भी है जो कि बहुत अच्छे उसमें है, विदेश में रह रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। अभी बीच में फ़ोन आया था तो उसने बताया कि वहाँ पे उसने मकान भी ले लिया है। तो वो बच्चा पूछता है कि मैया आप कभी नहीं जाती हो? तो वो जो मैया थी वो बड़ी दुखी हो के कहती हैं कि इतने साल हो गए बेटा रहते उसको, लेकिन उसने मुझे कभी बुलाया भी नहीं, कभी आज तक मुझे ये नहीं बोला कि मैया तुम भी चलो। ऐसे कह के वो बड़ी उदास हो जाती हैं, बड़ी रोने लगती हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैया ऐसे मत करो, अब मैं हूँ ना आपका बेटा,
हो गया, नहीं बुला रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपका सब कुछ करूँगा और मैं पूरा ध्यान रखूँगा। ऐसे करके वो अपनी मैया के आंसू पोंछता है और खुद जो रोने लगता था। एक दूसरे के मतलब आंसू पोंछते हैं और फिर वो किसी और बात में ऐसे लगा लेता है जिसमें मैया वो सब भूल जाए। कुछ दिन के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है मैया की कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वही बच्चा जो था, अनाथ था, कौन था, कुछ वो नहीं, और वही बच्चा उनकी सेवा करता है। एक दिन क्या होता है कि वो कहता है कि मैया मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। अब वो कैसे, क्यों गया, क्या है, कुछ भी पता नहीं। एक दिन क्या होता है कि वही बच्चा मैया को सपनों में दिखता है, और सपनों में कैसे दिखता है कि जैसे वही रूप, वही बच्चा, लेकिन कृष्ण के रूप में दिखता है। जब ऐसे दिखता है तो वो मैया बड़ी वो हो जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जो था वो कृष्ण ही था, मेरा कन्हैया ही था, मेरा लड्डू गोपाल ही था। और जब वो ऐसे व्याकुल हो जाती हैं कि इतने दिन से जो सेवा कर रहा था, इतने दिन से जो मेरे पास था, वो तो साक्षात कृष्ण है, क्योंकि वही बंसी लिए है, वही मोर मुकुट, लेकिन फेस वही बच्चे का। तो साक्षात भगवान उनके स्वप्न में आए। अब वो व्याकुल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। आस पड़ोस में सबसे पूछती हैं कि वो जो बच्चा मेरे साथ रहता है, किसी ने देखा है, किसी ने देखा है। सबसे घर घर जाके उस बच्चे के बारे में पूछती हैं कि किसी ने देखा है, कहाँ गया। और उसका नाम मैया उसको गोपाल कहती थी, उसी ने बोला था कि मेरा नाम गोपाल है। तो गोपाल भी तो भगवान कृष्ण का ही नाम है ना, तो वो तो पूरे समझ जाती हैं कि गोपाल ही था। अब वो लड्डू गोपाल के पास जाके बहुत करुण भाव से बहुत रोती हैं, बहुत दुखी होती हैं, और कहती हैं कि कन्हैया एक बार और मुझे अब मेरे पास आ जाओ, मुझे दर्शन दे दे बस। अब मेरी सिर्फ लास्ट में यही इच्छा है कि मैं तुझे देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैया भी समझ गई थी। और ये कोई और नहीं, कोई और अनाथ बच्चा नहीं, कोई और नहीं था, ये साक्षात कृष्ण ही थे। फिर क्या होता है, एक दिन मैया ऐसे ही सोच सोच के उनसे, मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठे बैठे बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत दुखी होती हैं कि आखिरी टाइम पे तुम मुझे दर्शन देना और मेरा ही सब कुछ तुम करना। ऐसे वो कहती ही हैं कि इतने में थोड़ी देर से ही दस्तक होती है, और कहते हैं मैया। ऐसी आवाज़ जब वो सुनती हैं तो वो देखती हैं कि वही बच्चा, और जागती हैं और गले से लगा लेती हैं अपने बच्चे को, मतलब उसी गोपाल को। और कहती हैं कि तू कोई और नहीं, मेरा कन्हैया है, ऐसे कहती हैं। और ऐसे ही कहते कहते वो जो बच्चा था वो सिर में हाथ फेरता है अपनी मैया के, और मैया के जो मैया जो है उसके प्राणांत हो जाते हैं। ऐसे ही वो करते करते मतलब साक्षात भगवान के चरणों में, भगवान की गोद में उस मैया का जो है प्राणांत होता है। और वही बच्चा सब कुछ आखिरी में, मुखाग्नि जो होती है वो सब कुछ वही करता है, क्रियाकर्म जो है वही बच्चा करता है। बाद में बच्चे को, उसके बेटे को पता चलता है, उसकी बेटी को पता चलता है, सब कोई आता है कुछ दिन के बाद। और वैसे नहीं कि उसी दिन आ गए हो, अब बेटा है इतने दूर है विदेश में, तुरंत तो आ नहीं जाएगा, हफ्ते लगते हैं उसको आते आते, जब तक यहाँ पे सब कुछ हो गया होता है। तो कहते हैं कि अगर भगवान की हम शरण में हैं, भगवान के सहारे हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं हमारी सेवा करने। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम उनकी कर रहे हैं, वो खुद किसी न किसी भेष में आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे, लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। सोचो, ऐसी मृत्यु हर इंसान चाहता है कि भगवान के चरणों में हमारी मृत्यु हो, और आखिरी समय पे भगवान ने उस मैया को दर्शन दिए। इसलिए अगर अकेले भी हैं, कोई है साथ में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कभी उदास मत होइए, कभी निराश मत होइए कि हमारा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। इसलिए हमेशा भक्ति करते रहिए, और भगवान के चरणों में अपने ऊपर, भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखिए कि भगवान हमारे साथ में हो। तो भगवान जैसे उस मैया के ऊपर कृपा की, सबके ऊपर ऐसे कृपा करना प्रभु। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट
सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।